हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक होगे। तो आज हम देखते हैं एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वह क्या दिया हुआ है, वह देखिए। पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। तो वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो होने वाले जो लोग होते हैं वह क्या कहलाते हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है पटवारी, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या दिया हुआ है वह देखो बच्चों। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है वह क्या कहलाता है ना। तो हम देखेंगे, ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है थोक व्यापारी, ऑप्शन बी फुटकर व्यापारी, ऑप्शन सी मिल मालिक, ऑप्शन डी किसान। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी फुटकर व्यापारी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जो कि इस प्रकार है। साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती हैं। जो साप्ताहिक बाजार रहती है ना, बाज़ारों में जो लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती। तो क्या सम्मिलित नहीं होती, हम वह देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए अनाज की दुकान है, ऑप्शन बी सब्जियों की दुकान है, ऑप्शन सी मसालों की दुकान है और ऑप्शन डी गाड़ी या वाहनों की दुकान है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी गाड़ियों या वाहनों की दुकान है। क्योंकि हर जो साप्ताहिक बाजार रहते हैं, जो हर सप्ताह बाजार लगते हैं ना, वहाँ पर जो व्यापारी रहते हैं वह गाड़ियों और वाहनों या कार वगैरह को हर सप्ताह नहीं ला सकते हैं ना। तो ये उसके बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है वह देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं उसमें रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए थोक बाज़ार से, ऑप्शन बी मंडियों से, ऑप्शन सी साप्ताहिक बाज़ारों से, ऑप्शन डी मॉल से। तो जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में साप्ताहिक बाज़ार दिया हुआ है, तो यह आपका आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है। तो ब्रांडेड सामानों से क्या तात्पर्य है वह हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका ग्रामीण दुकानों में मिलने वाला सामान, बड़ी कंपनियों का सामान, ऑप्शन सी सस्ता सामान, ऑप्शन डी साप्ताहिक बाज़ारों में मिलने वाला सामान। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ी कंपनियों का सामान। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका दिया हुआ है सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका साप्ताहिक कहलाते हैं ना। जो सप्ताह में एक बार लगता है बाजार उसको साप्ताहिक बाजार कहेंगे। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न दिया है छोटे व्यापारी को हम खालिस्तान व्यापारी भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा छोटे जो व्यापारी रहते हैं उन्हें हम फुटकर व्यापारी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं ब्रांडेड सामान अधिकांशतः खालिस्तान में मिलते हैं। तो जो ब्रांडेड सामान रहते हैं वह ज़्यादातर हमको मॉल में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो खालिस्तान है उसमें आ जाएगा आपका मॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्टर बनाए जाते हैं खालिस्तान कहलाती हैं। तो फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ करके गट्टर बनाए जाते हैं ना, तो वह मिल कहलाती हैं। ठीक है, हम उनको मिल बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, साप्ताहिक बाज़ारों में हम खालिस्तान कर सकते हैं। तो जो साप्ताहिक बाज़ार रहते हैं उनमें हम उधार कर सकते हैं ना, उधारी में कोई सामान हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। जो साप्ताहिक बाज़ार रहते हैं उनमें कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर देखिए, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती हैं क्योंकि ये दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। ठीक है,
तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर रहा। अब आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। तो व्यापारी किन्हें कहा जाता है, हम उत्तर देखते हैं। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ता के बीच में होते हैं ना, उन्हें व्यापारी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 9, ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आप। इसका उत्तर है, मोहल्ले की दुकान वाले लोग स्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं, है ना, जान पहचान वाले होते हैं। फिर जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता है ना। अब हम देखते हैं दूसरा लाभ क्या है। मोहल्ले की दुकान घर से निकट होती है, यानी कि पास में होती है, जबकि साप्ताहिक बाजार थोड़े दूर होती है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए, है ना। थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में आपको अंतर बताना है। तो इसमें देखिएगा उत्तर देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है, जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है ना। तो थोक व्यापारी का एक क्षेत्र होता है, जबकि खुदरा व्यापारी का कोई क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11, इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। जो साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास तोल मोल करने का अवसर क्यों होता है। तो इसका उत्तर देखिएगा, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास विकल्प होता है कि वह दूसरी दुकानों पर वही सामान देख लें जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा। इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन और इंटरनेट पर ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है ना। तो जो हम लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है कि हम फ़ोन या इंटरनेट से ही क्या करते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं ना। तो जो सामान है वह हमारे घर में ही पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। कोई 3 कारण लिखिए, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो हम ऐसे नॉर्मल शॉप से अगर सामान खरीदते हैं तो वह सस्ता होता है, और अगर अपन मॉल में चले जाएं तो मॉल के जो सामान रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं ना। तो मॉल की अपेक्षा जो अपन नॉर्मल बाहर से जो सामान खरीदते हैं बाज़ारों से, है ना, वह सस्ता क्यों होता है, उसके कारण हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर दिया हुआ है आपका, आप देख सकते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि साप्ताहिक बाज़ारों से सामान्य खर्च पर दुकानें लगती हैं, जिससे हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण अधिक खर्च होता है ना, जिससे यहाँ पर वस्तुएं क्या महंगी मिलती हैं, है ना, वस्तुएं यहाँ पर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, तो क्या लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 14 में, आइए हम पढ़ते हैं। इंटरनेट से सामान खरीदना मतलब कि ऑनलाइन खरीदारी, है ना, कैसा होता है, इसके मुख्य चरण क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन से कैसे शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोज कर उसकी दी हुई
कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया हुआ है वह देखते हैं। नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझिए। तो यहाँ पर कोष्टक में शब्द लिखे हुए हैं ना, एक श्रृंखला बनी हुई है, उसको हमें समझना है। तो पहले कोष्टक में दिया हुआ है फैक्ट्री या खेत, है ना, दूसरे में थोक व्यापारी, तीसरा है खुदरा व्यापारी और चौथे में दिया हुआ है आपका उपभोक्ता, है ना। तो उसका उत्तर देखते हैं। जो फैक्ट्री या खेत है ना, तो फैक्ट्री या खेत में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ना। तो फैक्ट्री में वस्तुएं, कई वस्तुएं ऐसी हैं जो फैक्ट्रियों में बनती हैं और खेतों में फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब थोक व्यापारी है, जो थोक व्यापारी है वह क्या करता है, फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को डायरेक्ट वहाँ से खरीद लेता है ना। उसके बाद जो खुदरा व्यापारी है वह थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है ना, उसे हम खुदरा व्यापारी कहते हैं। अब जो उपभोक्ता है वह क्या करता है, जो वस्तुएं हैं उनको खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती हैं, जो उपभोक्ता है वह खुदरा व्यापारी से उन वस्तुओं को खरीदता है ना, इसलिए उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 16। थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकान में क्या अंतर होते हैं। तो थोक बाजार और मोहल्ले की दुकान में क्या अंतर है यह हमको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोक बाज़ारों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिसमें सब्जी, फल और फूल आदि भी शामिल होते हैं, इनके भी अपने अपने विशेष थोक बाज़ार होते हैं। थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है और मोहल्ले की दुकान हमारे मोहल्ले में होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, मोहल्ले की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। ठीक है, मोहल्ले के दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसीलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। ठीक है, जो मोहल्ले की दुकान रहते हैं वहाँ से हम उधार भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो साप्ताहिक बाज़ार रहती हैं ना, जो थोक की बाज़ार रहती हैं, वहाँ से हम उधार नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये आपका अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।